नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी की जनता को बड़ी खुशखबरी देगी समाजवादी पार्टी। किया बड़ा ऐलान, क्या है बड़ी खुशखबरी आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरुणाचल में चीन के कदम पर कांग्रेस ने दागे पीएम मोदी पर सवाल और मिस्टर 56 इंच बताकर लगाया चुप्पी साधने का आरोप। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कोरोना का। महाराष्ट्र में बढ़ेंगी पाबंदियां, 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक हो गए हैं कोविड पॉजिटिव। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर नीतीश कुमार करेंगे बैठक, लॉकडाउन पर लेंगे बड़ा फैसला और जिक्र होगा सभी बड़ी और जरूरी खबरों का। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ऐलान, अगर बनी समाजवादी पार्टी सरकार तो देंगे ये बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ एक बार फिर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जब भाजपा को हार का डर सताने लगा तो वो अपनी दूसरी टीम लेकर आ गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल के पहले दिन मीडिया से कहा कि समाजवादियों को फर्जी परेशान किया जा रहा है, समाजवादियों पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के पुराने नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि हम समाजवादियों ने हमेशा ही प्रदेश की भलाई के लिए काम किया है। भाजपाइयों ने साल 2021 को खराब करने की कोशिश की है। और इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव जीतने पर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया जाएगा, किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त योजना लाई जाएगी। तो दोस्तों 300 यूनिट बिजली कर दिया जाएगा फ्री और सिंचाई के लिए भी लाई जाएगी ये बड़ी योजना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में चीन के कदम पर कांग्रेस ने दागे पीएम मोदी पर सवाल, मिस्टर 56 इंच बताकर लगाया चुप्पी साधने का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम अपनी भाषा में करने और इस राज्य को दक्षिण तिब्बत कहने संबंधी खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर शुक्रवार को सवाल उठाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के इस कदम संबंधी खबरों का जिक्र करते हुए ट्विटर पर कहा कि अभी कुछ दिनों पहले हम 1971 के युद्ध में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बढ़ेगी पाबंदियां, 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक हुए कोविड पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और आम लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताया कि राज्य के 10 मंत्री, पवार ने कहा कि मंत्रियों के अलावा राज्य के 20 से ज्यादा विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में इसी तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते गए तो राज्य सरकार सूबे में और अधिक पाबंदियां लगा सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र के नगर विकास राज्य मंत्री प्रजाक्त तनपुरे, ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर केसी पाडवी, शिक्षा मंत्री और इसी के साथ 10 मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 8,067 नए मामले सामने आए थे, जो एक दिन पहले के मुकाबले करीब 50% अधिक हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 8 मरीजों की जान भी चली गई है। अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर नीतीश कुमार करेंगे बैठक, क्या लॉकडाउन पर लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के साथ ही बिहार सरकार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक को लेकर देखते हुए सरकार ने नए साल पर जू और पार्कों को बंद करने का फैसला किया है। और इसी बीच गुरुवार को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मरीज पटना में भी मिला है। इसको देखते हुए शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर बैठक करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा वो हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर लॉकडाउन की भी संभावना है कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है बिहार में, उसको लेकर नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। तीसरी लहर के दस्तक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ। कृपया राजनीतिक पार्टी ध्यान दें, प्रचार खर्च के नियम न मानने पर चुनाव आयोग चलाएगा चाबुक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अब अंतिम चरण में है और चुनाव खर्च के लिए बनाए गए नियमों को लेकर भी आयोग ने सख्त निर्णय ले लिए हैं और इन नियमों का पालन न करने पर उम्मीदवार पर गाज गिरना तय होगा। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी हर तरह के हथकंडे अपना लेते हैं,
खासकर चुनाव खर्च के तय मानकों के ऊपर जाकर चुनाव लड़ा जाता है, मगर इस बार ऐसा करना मुश्किल होगा। दरअसल आयोग की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में अगर उम्मीदवार ने चुनाव खर्च से संबंधित केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और उसके प्रचार वाहनों का जारी पास वापस ले लिया जाएगा। ये बात आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बता दी है। हाल ही में आपको बता दें कि लखनऊ में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक की थी। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वह टिकट देने के समय ही अपने उम्मीदवारों को इस बारे में अच्छी तरह से समझा दें कि नामांकन के एक दिन पहले चुनाव खर्च का हिसाब किताब रखने के लिए एक पृथक बैंक खाता जरूर खुलवा लें। चुनाव से संबंधित सारे लेन देन उसी बैंक खाते से ही किए जाएंगे और इस खाते से एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का नगद भुगतान नहीं किया जाए। बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पार्टी का होर्डिंग, पोस्टर और बैनर फाड़ने से भाजपा आक्रोशित। जी हां दोस्तों, भाजपा जनविश्वास यात्रा के आगमन से एक दिन पूर्व सड़क मार्ग के अगल बगल लगे पार्टी के कई नेताओं की होर्डिंग, पोस्टर और बैनर अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा उसे फाड़ कर फेंक दिया गया। दूसरे दिन सुबह देख भाजपाई आक्रोशित हो गए और इसकी शिकायत थाने पर की गई। मामले में पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्म संसद में नफरती भाषण के खिलाफ एक्शन की उठ गई है मांग। 100 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने लिखी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में विवादित भाषणों की शिकायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। 3 पूर्व सेना प्रमुखों समेत 100 से ज्यादा अन्य लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में पूर्व सैन्य अधिकारी, नौकरशाह और कई जानी मानी शख्सियतें शामिल हैं। उनका कहना है कि धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार का खुला आह्वान किया गया है, जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चिट्ठी में देश की अशांत सीमाओं के हवाले से कहा गया है कि इस तरह के आह्वान से देश के नागरिकों के बीच नफरत की भावना पनपेगी, जिससे बाहरी ताकतों को मजबूती मिलेगी। पत्र में कहा गया है कि देश के अंदर शांति और सद्भाव को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने से बाहरी दुश्मनों को ताकत मिलेगी और अगर हमारे विविधतापूर्ण समाज में किसी एक या दूसरे समुदाय के खिलाफ हिंसा खुले आह्वान की इजाजत दी गई तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों समेत वर्दी पहने सभी पुरुष और स्त्रियों के बीच एकता और सामंजस्य को झटका लगेगा। हरिद्वार धर्म संसद का जिक्र करते हुए चिट्ठी लिखने वालों ने कहा कि धर्म संसद के नाम से आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन में दिए गए भाषणों ने हमें गंभीर रूप से व्यग्र कर दिया है। वहां हिंदू राष्ट्र के निर्माण का बार बार आह्वान किया गया और हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर जरूरत पड़ने पर हथियार उठाकर भारत के मुसलमानों की हत्या करने की अपील की गई। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वैष्णो देवी में हादसे से कोहराम, गाजियाबाद की श्वेता और गोरखपुर के अरुण समेत 11 मृतकों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, वैष्णो देवी में शनिवार तड़के मची भगदड़ से जम्मू से लेकर गोरखपुर तक कोहराम मच गया है। इस हादसे में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। माता वैष्णो का आशीर्वाद लेने गए परिजनों की मौत की खबर मिली तो लोग हाल बेहाल हो गए। देश भर से लोग अपने परिजनों का हाल जानने के लिए संपर्क कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों पर लोग कॉल करके अपने परिजनों का हाल ले रहे हैं और इसके अलावा मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले 12 लोगों में से अब तक 11 की पहचान हो पाई है, जिनमें गाजियाबाद की रहने वाली श्वेता सिंह, गोरखपुर के अरुण कुमार सिंह समेत देश के कई राज्यों के लोग शामिल हैं। रामगोपाल यादव का दावा, संपर्क में है भाजपा के कई विधायक, बताया कब सपा में कराएंगे शामिल। वहीं अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, नए चीफ सेक्रेटरी बन गए और बाबा मुख्यमंत्री सोए रहे। डबल इंजन के दोनों इंजन टकरा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या मोदी और योगी में हो रही है टक्कर, क्योंकि बाबा सोए रह गए और चीफ सेक्रेटरी बदल गए। ये तंज कसा है अखिलेश यादव ने। वही खबर फिर से उत्तर प्रदेश से। रेड को लेकर रामगोपाल यादव का सियासी वार, एक छापे से भाजपा की 10 से 15 सीटें कम हो गई। वहीं मंदिर नहीं बनाना चाहती है भाजपा, सिर्फ वोट चाहती है, अखिलेश यादव का भाजपा पर आरोप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भाजपा नेताओं की सरकारी खर्च वाली रैलियों पर रोक लगाने की उठाई मांग। वहीं कन्नौज में अखिलेश यादव का बयान, बोले पीयूष जैन पर छापे की सच्चाई के बाद बीजेपी हुई खुद से बदनाम।
चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के बदले नाम, कांग्रेस बोली कमजोर सरकार, मौन प्रधानमंत्री। वर्ष 2021 में 100% कोरोना टीकाकरण एक जुमला साबित हुआ, राहुल गांधी का फिर से भाजपा पर हमला।